नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी सिर्फ एक कमरे की नहीं, बल्कि उस कमरे के अंदर दबी हुई एक अधूरी आत्मा की है। ये कहानी है नीले कमरे का रहस्य, जो सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है। साल 2018 का जून महीना था। गर्मी इतनी थी कि रात में भी पसीने छूटते थे। राहुल 25 साल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हाल ही में दिल्ली आया था। मिडिल क्लास फैमिली से था, तो जाहिर सी बात है उसका बजट भी सीमित था। जिंदगी की भागदौड़ में उसका सपना था खुद का एक सुकून भरा कोना। कुछ दिन दोस्तों के साथ रहा, फिर एक पुरानी कॉलोनी में एक सस्ता सा मकान मिला, शिव विला। दिखने में पुराना, लेकिन एकदम शांत और सुनसान इलाका। वो 2 मंजिला मकान था। नीचे एक अकेली बूढ़ी औरत शांता देवी रहती थीं, और ऊपर का हिस्सा खाली था। कमरा थोड़ा पुराना है बेटा, लेकिन सस्ता मिलेगा। एक बात याद रखना, उस नीले कमरे में ज्यादा कुछ छेड़ना मत और रात 11 बजे के बाद बाहर मत निकलना। शांता देवी की आवाज भारी थी। आंखों में कोई पुराना डर छुपा हुआ था। राहुल हंसा और बोला, अरे आंटी, मैं तो लैपटॉप वाला आदमी हूँ, किसी भूत से नहीं डरता। इतना कहकर राहुल अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही राहुल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे की दीवारें खुद में कुछ छुपा रही हों। नीले रंग की दीवारें, हल्की दरारें, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जो कमरे के कोने में खड़ी थी, जैसे किसी को घूर रही हो। शुरुआत के 2 दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन राहुल को सपने में एक औरत दिखी। नीले कपड़ों में, लहराते बाल, और उसकी आंखों में गहराई से भरा कोई दर्द। रात को 2 बजे अचानक राहुल की नींद खुली, पसीने से लथपथ। उसने देखा अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने तो बंद किया था ना। उसने जाकर दरवाजा बंद किया और बत्ती जला दी। अगली रात जब घड़ी ने रात के 2:03 बजाए, कमरे में बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और तभी अलमारी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। एक ठंडी हवा अंदर से आई और फिर कमरे की दीवार पर एक छाया उभरी, लहराती हुई, जैसे किसी की आत्मा दीवारों में कैद हो। राहुल ने टॉर्च उठाई और जैसे ही उसने रोशनी अलमारी के अंदर डाली, वहां एक गुड़िया थी, आधी जली हुई। राहुल ने डर के मारे वो गुड़िया दूर फेंकी और कमरे से भाग निकला और नीचे जाकर दरवाजा खटखटाया। आंटी, खोलिए, कुछ गड़बड़ है। लेकिन दरवाजा बंद, कोई जवाब नहीं। अगली सुबह राहुल ने मकान मालिक से पूछताछ की। वो चौंक गया जब उन्होंने कहा, शांता देवी तो 10 साल पहले मर चुकी हैं। शिव विला में कोई नीचे नहीं रहता। राहुल ने पागलों की तरह पुलिस को फोन किया। जांच में पुलिस को नीचे के कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वही नीले कपड़े पहने औरत थी, जिसकी आत्महत्या की रिपोर्ट 20 साल पहले हुई थी। उसका नाम था नीलम। नीलम ने अपने बच्चे को खोने के बाद उसी नीले कमरे में फांसी लगा ली थी। माना जाता है कि उसका साया अभी भी उसी कमरे में है, अपनी अधूरी ममता को पूरा करने के लिए। राहुल ने कमरा छोड़ दिया, लेकिन डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन उसने अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग चेक की, जो पहले दिन कमरे में लगाई थी। वीडियो में कुछ नहीं था, बस आखिरी 5 सेकंड्स में कैमरा ब्लर हुआ और आखिरी फ्रेम में वही नीले कपड़ों वाली औरत कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई, और उसके होंठ हिले। तू मेरा नया बेटा है। दोस्तों, ये थी नीले कमरे का रहस्य, कुछ डर, कुछ अधूरी ममता और बहुत सारा सस्पेंस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगली बार जब आप कोई सस्ता कमरा देखें तो अलमारी जरूर चेक कर लेना।